कर्तव्य का। मूल कर्तव्य आपके सिलेबस का एक भाग है, ठीक है। आपके सिलेबस में मूल कर्तव्य रखा गया है, मूल अधिकार नहीं रखा गया है। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि वर्तमान समाज में केवल अधिकारों की ही बात हो रही है, ठीक है। और अधिकतर लोगों को क्या अधिकार की मांग है, लेकिन वो अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। इसलिए आपके सिलेबस में ये टॉपिक जोड़ा गया, मूल कर्तव्य। आपके सिलेबस में मूल अधिकार नहीं है, वो धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा, आगे के सेमेस्टर में आपको पता चल जाएगा। लेकिन शुरुआत हमको कहां से करना है? मूल कर्तव्य से। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज नाम से समझ में आता है कि वो ड्यूटी जो हमको सबसे पहले करनी है, ठीक है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों की व्यवस्था कहां की गई है? भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4A में 4A जो है उसमें क्या बताया गया है? मूल कर्तव्य, ठीक है। 4A क्यों है, 4 क्यों नहीं है? क्योंकि जो संविधान आपका बना, जो मेन संविधान आपका बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस समय मूल कर्तव्य संविधान के अंदर नहीं था, मूल संविधान का भाग नहीं था। धीरे धीरे यह संविधान लागू हुआ, पूरे देश में यह प्रचलित हुआ। फिर संसद के लोगों को यह समझ में आया कि हमारे देश में केवल अधिकारों की बात ना करके कर्तव्यों की भी बात की जानी आवश्यक है, ठीक है। तो जो कर्तव्यों की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि कौन कौन से ऐसे कर्तव्य रखे जाएं जो हमारे देश के सभी नागरिक को पालन करना लगभग जरूरी हो, ठीक है। एक चीज तो आप समझ लीजिए कि मूल कर्तव्य के उल्लंघन के लिए सीधे कोई दंड नहीं है, लेकिन कोई विधि बना दी जाती है कि इस मूल कर्तव्य का आपको पालन करना है, और उसका पालन नहीं करते हैं तब पनिशमेंट है। तो हमारे संसद के लोगों ने क्या किया कि एक कमेटी बनाई, ठीक है। और सरदार स्वर्ण सिंह, क्या नाम है? सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह इस कमेटी के अध्यक्ष थे। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अध्यक्ष थे। इन्होंने अनुशंसा किया कि भारत के नागरिकों के लिए कुछ ये कर्तव्य होने चाहिए। ऐसे कर्तव्यों की संख्या कुल मिला के 10 थी। कितनी थी? 10। कब? 1976 में। 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, जिसमें आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पे जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़े गए, ठीक है। ये मूल कर्तव्य का पालन किसको करना है? किसको? नागरिकों को, व्यक्तियों को नहीं, याद रखना, नागरिकों को, जो यहां के सिटीजन हैं उनको पालन करना है, ठीक है। नागरिकों के लिए ये कर्तव्य जो निर्धारित किया गया है 1976 में, ऐसे कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। 2002 में एक और संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और एक नया और कर्तव्य जोड़ा गया। इस तरह से आपके वर्तमान में कुल कर्तव्य कितने हैं? 11, ठीक है। अभी बेस बात कर लेते हैं, डिटेल में अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान में कुल कर्तव्य आपके पास कितने हैं? शुरू में कितने थे? कब से 11 हो गए? 2002 से, ठीक है। ये 2002 में जो संशोधन आया वो ये कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, कि क्या एज बताया गया? 6 से
14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका अगर कोई माता पिता है या संरक्षक है, गार्जियन है, तो उसके लिए ये कर्तव्य होगा कि वो उसकी शिक्षा की व्यवस्था करे। किसकी? किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। होता क्या था, छोटे छोटे बच्चों को काम में लगा दिया जाता था, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता था। तो जितने भी माता पिता और गार्जियन हैं, सबका ये कर्तव्य, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन से। क्या बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना उस गार्जियन का कर्तव्य होगा। ठीक है। ये जैसे कि आपने सुना होगा कि भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं वो विभिन्न देशों से देख के किए गए हैं। ठीक है। मूल कर्तव्य के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो सोवियत संघ, वर्तमान में जिसको आप रूस कहते हैं, सोवियत संघ के कर्तव्यों के आधार पर किया गया। अच्छा, एक चीज समझिए कि ये जो मूल कर्तव्य वाला कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में सामान्यतः मूल कर्तव्य नहीं रखा जाता। ठीक है। केवल और केवल जापान ही एक ऐसा देश है, लोकतांत्रिक देश, जहां मूल कर्तव्य की बात की गई थी। ठीक है। इंग्लैंड में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें नहीं है। ठीक है। जापान में है, अब उसके बाद भारत में है। अमेरिका के संविधान में केवल मूल अधिकार की बात की गई है, मूल कर्तव्य की बात नहीं की गई है, आज तक नहीं लिखा है। इंग्लैंड में भी जो मूल कर्तव्य की बात की जाती है वो जुडिशियल जो ऑर्डर है उसके माध्यम से की जाती है, जो न्यायिक निर्णय है उसके माध्यम से की गई है मूल कर्तव्य की बात। वहां कोई अलग से विधि मूल कर्तव्य की नहीं बनाई गई है। ठीक है। तो एक जापान हो गया, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि भारत में मूल कर्तव्य की बात है। अब तुम बोलोगे सोवियत संघ से तो आप लिए, तो वहां तो है, बात होगी ना। तो सोवियत संघ लोकतांत्रिक देश नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है वहां। ठीक है। लोकतांत्रिक देश नहीं है। आपका देश लोकतांत्रिक है, जापान लोकतांत्रिक है। ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपके मूल कर्तव्य की बात की गई। तो मूल कर्तव्य में ये तो हुआ आउटलाइन आपका कि मूल कर्तव्य कहां से आया, कैसे कैसे आया, किसको मिलता है। मूल कर्तव्य नागरिकों को पालन करना है। ठीक है। तो ये आपका आउटलाइन हो गया। अब बात करेंगे मूल कर्तव्य की। आखिर वो कौन से कर्तव्य हैं जो आपको पालन करना चाहिए। ठीक है। सिलेबस में आपके रखने का उद्देश्य क्या है, ताकि आपको जानकारी हो। अगर मूल कर्तव्य की जानकारी नागरिकों को रहेगी ही नहीं तो वो उसका पालन कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। अधिकांश मूल कर्तव्य आप जाने अनजाने में पालन करते हैं। ठीक है। जैसे संविधान का पालन करना सबका मूल कर्तव्य होगा, राष्ट्रगान का सम्मान करना आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका सम्मान करना आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है। रुको। तो अब आप समझ रहे हैं, मूल कर्तव्य के अंतर्गत आपको संविधान का पालन करना है, राष्ट्रगान का पालन करना है, और संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनका भी आपको उनके प्रति आदर रखना है। ठीक है। जो स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले आदर्श हैं, आपका देश जो स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता एक दिन में तो आई नहीं, कई स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा। तो आपको उनके प्रति भी सम्मान की भावना रखनी है। ठीक है। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को भी आपकी रक्षा करनी है।
अब देश की एकता क्या होती है कि नागरिक नागरिक के बीच मतभेद ना रहे, ठीक है। अखंडता क्या होती है कि क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे आप नहीं लड़ रहे हैं, पूरा देश एक है, अखंड है, बटा नहीं है टुकड़ों में, ठीक है। संप्रभुता क्या है कि यह देश किसी के देश के अधीन नहीं है, यह देश अपना निर्णय खुद ही लेता है। तो आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे देश की एकता खंडित होती हो, अखंडता को नुकसान होता हो या संप्रभुता को नुकसान होता हो। आपको पता चल गया कि आपके यहां परमाणु के संबंध में अलग अलग कारखाने कहां स्थापित हैं, आपको पता चल गया, एनी हाउ पता चल गया, सामान्यतः पता नहीं चलता, ठीक है। तो आपका यह कर्तव्य है कि वो जानकारी आपको अपने तक रखनी है, यह नहीं कि किसी विदेशी को जानकारी दे देनी है जिससे अपने देश का नुकसान हो। क्यों? क्योंकि यह आपका मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना भी आपका मूल कर्तव्य है, ठीक है। इसके आगे क्या मूल कर्तव्य है कि देश की रक्षा करनी है। रक्षा मतलब यह नहीं कि बॉर्डर पे चले जाना है। देश की रक्षा कैसे होगी? देश के व्यक्तियों की रक्षा, देश के व्यक्तियों की रक्षा। देश अपने आप में केवल जमीन तो नहीं है, कोई भी राष्ट्र कैसे बनता है? लोगों से मिलकर बनता है। तो लोगों को प्रोटेक्ट करना भी आपकी जिम्मेदारी है, यदि आप कर सकते हैं तो आप करेंगे, ठीक है। तो देश की रक्षा करना है, और यदि ऐसा आह्वान किया जाता है कि देश की सेवा करनी है तो आपको सेवा के लिए भी तैयार रहना है। जैसे अभी कोविड आया, कई सारे लोग उसमें मरे हैं, कई लोग मरे, इतना बड़ा पेंडेमिक था कि कई लोग इसमें स्टाफ कम पड़ रहे थे, हॉस्पिटल स्टाफ। तो अगर ऐसा डिमांड किया जाता है कि हमको यहां के लोगों की सेवा के लिए और लोगों की जरूरत है, ऐसे कंडीशन में आपको सेवा देने के लिए तत्पर रहना है, समझ रहे हो? यह आपका मूल कर्तव्य है। भारी तो नहीं लग रहा? समझ में आ रहा है ना? पालन करोगे ना? बस इतना ही नहीं है, और भी है। अभी तो मैंने 4 बताए। अगला जो है यह है कि भातृत्व की भावना, जिसको ब्रदरहुड कहते हैं, यह भी नया वर्ड होगा आपके लिए। मतलब आपसी मेल मिलाप, आपसी मेल मिलाप की भावना रखनी है। किसी भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे आप किसी को कम नहीं आंकेंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे। यहां स्पेशल यह भी कहा गया है कि ऐसी प्रथाओं का आप त्याग करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के विरोध में हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के विरोध में हो। आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे महिलाओं की सम्मान को ठेस पहुंचता हो, ठीक है। यह आपका 5वां मूल कर्तव्य है, ठीक है। आपको अपनी संस्कृति को भी जानना है। यह नहीं कि वेस्टर्न कल्चर चला और हम अंधे की तरह उसके पीछे दौड़ पड़े, ठीक है। संस्कृति किस आधार पे होती है? अपने धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे। क्योंकि संस्कृतियां, ये मान लेना कि सारी संस्कृति बुरी है, ये गलत है। किसी भी संस्कृति को विकसित होने में कई सदियां लग जाती हैं और नष्ट होने में कुछ समय। आपने उसको फॉलो करना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि आपके तर्क पे वो सही नहीं आया। और तर्क आपने क्या लगाया? आपका दिमाग तो लिमिटेड है, दिमाग लिमिटेड है, आपके तर्क में नहीं बैठा, आपने फॉलो करना बंद कर दिया। तो ये आपका कर्तव्य है कि आप अपनी संस्कृति को समझें पहले। ये नहीं कि अपना छोटा सा तर्क लगाया और उसको डिनाई कर दिया। तो आपको अपनी संस्कृति को समझना है और उसकी रक्षा भी करनी है, यह आपका कर्तव्य है, ठीक है।
इसके बाद आता है कि पर्यावरण की रक्षा करनी है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि जैसे आप मनुष्य हैं, आपके अंदर जीव है, तो बाकी भी तो जीव हैं, और वो जीव किसके ऊपर निर्भर हैं? पूरे पर्यावरण पे। ये जो पर्यावरण पृथ्वी पे है, ये मंगल पे तो नहीं है, बुध पे नहीं है, ये पर्यावरण कहां है? केवल पृथ्वी पे है। अगर इस पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा नहीं की गई तो क्या होगा? सब विनाश हो जाएगा, सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। तो आपको अपने पर्यावरण की रक्षा भी करनी है। पर्यावरण के अंतर्गत आपके सब चीज आ जाएंगे, पहाड़, नदी, नाले, जो आपके झरना है, वन्य पशु भी आ जाएंगे। तो ये सारे पर्यावरण की आपको रक्षा करनी है। पशु के प्रति भी दया भाव रखना है। ये नहीं कि कुत्ता है तो मार दिए, या गाय है, बैल है तो उसको मार रहे हैं। उनके प्रति दया भाव भी रखना है, वो जीव हैं, समझ रहे हो ना? तो उनके प्रति दया भाव रखना है, ठीक है। और क्या आपको करना है? सामाजिक जो आपकी समरसता है, जो सोशल ब्रदरहुड है, उसको बढ़ाना है, ठीक है। इसके अंतर्गत आप किसी भी लोगों से द्वेष नहीं पालेंगे, किसी तरह से अलग रूप से आप माइंड सेटअप नहीं कर लेंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है। आपको सार्वजनिक संपत्ति की भी रक्षा करनी है। ये नहीं कि स्ट्रीट लाइट दिख रहा है, चलो निशाना लगाते हैं, किसका निशाना अच्छा है, ये नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट जल रही है, उसको मार देना है, फोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, ठीक है। और ये भी आपका कर्तव्य है। अगर आप, अच्छा ये नहीं है कि ये 11वां कर्तव्य केवल प्रतिपाल्य के लिए है, जो गार्जियन है उसके लिए है, समझ ही आ गया होगा। अब आपके अंडर में कोई बच्चा ही नहीं है 6 से 14 वाला, तो आपको उसका पालन करना आवश्यक नहीं है। मतलब जो चीज आपसे हो सकता है उन कर्तव्यों का पालन कीजिए, और उन कर्तव्यों के संबंध में जो बेहतर कर सकते हैं वो कीजिए। इस पे विधि बनाई जा सकती है, और इसी के आधार पे एक निर्णय भी आया है, एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ, लिख लो, एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ। एमसी मेहता कौन है? एक पर्यावरणविद हैं। एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ। इस मामले में क्या हुआ था कि एमसी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहा कि भारत में जितने भी औद्योगिक कल्चर बढ़ रहा है और लोगों का जो है पर्यावरण के प्रति रुझान कम हो रहा है, तो आवश्यक है कि सभी देश में, सभी शैक्षणिक संस्थानों में पर्यावरण की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए। अभी है ना इन्वायरमेंट का आपका एक सब्जेक्ट, है ना? ये इसी के आधार पे हुआ, 1988 में ये केस गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, सप्ताह में 1 घंटे सप्ताह में 1 आवर पर वीक एक क्लास रखा जाना चाहिए, जिसमें उनको पर्यावरण की शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं मूल कर्तव्य क्या हो रहे हैं। मूल कर्तव्य आपको एक अच्छा नागरिक बनाने में सहयोग कर रहे हैं। एक अच्छा नागरिक वही है जो मूल कर्तव्य का पालन करता है। ये मूल कर्तव्य किसके लिए है? नागरिकों के लिए, व्यक्तियों के लिए नहीं। विदेशी आएगा तो उसको ये सब पालन करने की जरूरत नहीं है, विदेशी को पता ही नहीं है। विदेशी विधियों के अधीन होता है, ठीक है।
तो ये मूल कर्तव्य आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल एग्जाम की दृष्टि से नहीं, जीवन के भी दृष्टि से, ठीक है। पूरी लाइफ टाइम काम आएगा आपको, ठीक है।